देखती आंखों और सुनते कानों को ज़ियाउल हक का सलाम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस आईटी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब 2016 का पेपर है और इस पेपर का मैथ कोड जो है math 131/111392 और शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें पार्ट ए है। सॉल्व dy ओवर dx प्लस 3y ओवर x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। ये एक हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जी फर्स्ट ऑर्डर होती है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू वाई अगेन फंक्शन ऑफ x। ये इसकी पहचान है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें आपने सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर में p ऑफ x को आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e रेज़ टू पावर p ऑफ x हमारे पास आ रहा है जी 3 ओवर x। y का जो भी कॉफिशिएंट है वो हमारे पास है p ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 3 1 ओवर x इंटू dx। इस सारे की इंटीग्रेशन आ जाएगी e रेज़ टू पावर 3 और 1 ओवर x की इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ x। और लॉग की यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे e रेज़ टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ x क्यूब के लॉग के आगे फंक्शन की पावर हो तो वो लॉग से पहले आ जाएगी और e लॉग ये कैंसिल हो जाएंगे, इन्वर्स है एक दूसरे का। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा x क्यूब। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को इक्वेशन नंबर 1 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग integrating factor multiplying equation 1 with integrating factor x cube dy over dx into x cube plus 3y over x into x cube is equal to 6x square इंटू एक्स क्यूब। और यहाँ से ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं 6x रेज़ टू पावर 5 और इस सारे को हम लिख सकते हैं d ओवर dx इंटू y एक्स क्यूब। अगर इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे u डेरिवेटिव ऑफ v फिर प्लस का v और डेरिवेटिव ऑफ u x क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे x रेज़ टू पावर 5 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा जी y एक्स क्यूब इंटेग्रल और ये कैंसिल हो जाएंगे y एक्स क्यूब और x रेज़ टू पावर 5 इसका इंटीग्रेशन आ जाएगी x रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 और अगर हम इसे x क्यूब पे डिवाइड कर दें तो x क्यूब प्लस c x रेज़ टू पावर -3। तो ये इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस c x रेज़ टू पावर -3। जी नेक्स्ट देखिए पार्ट बी।
एक्स प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। जी सेकंड पार्ट है, इस एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इस वक्त जो हमें गिवन है वो आर और थीटा के अंदर हमें गिवन है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म, और इसे हमने कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म होगी जिसमें एक्स और वाई आ रहे हो। इसके लिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा को आप लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में पुट करने के लिए x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा रिलेशन है और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और यहां से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा x ओवर आर के और साइन थीटा बराबर हो जाएगा y ओवर आर। और इसमें r जो है अगर हम इन दोनों वैल्यूज को स्क्वायर करके ऐड कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। जी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह पे एक्स ओवर आर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर आ जाएगा इसमें एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर रेज़ टू पावर 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। और इस r की जगह पे r की पावर 4, r स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो ये हमने इस पोलर फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया है रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। जी नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। यहाँ पर एक करेक्शन भी की है, माइनस साइन लिखा है पेपर में, यहाँ प्लस लिखा हुआ है लेकिन ये माइनस साइन है। सॉल्यूशन, इस सारे इंटीग्रल को उसने कहा एवेलुएट करना है। इसके लिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के। पुट कर रहे हैं साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, इसे नाम रख रहे हैं जी साइन इनवर्स y को x का नाम रख रहे हैं। तो साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और जब इस y का डिफरेंशियल dy और x का डिफरेंशियल आ जाएगा dx। सब्स्टिट्यूशन की है कि साइन इनवर्स y को x पुट कर दिया। साइन इनवर्स y का जब हम डिफरेंशियल लेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और x का डिफरेंशियल आ जाएगा dx। अब ये जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है dy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, dy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी जगह पे हम dx लिख सकते हैं और साइन इनवर्स y उसकी जगह पे x आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x और dx, और 1 ओवर x की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ x और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और जो x नाम था वो वापस यहाँ रख दीजिए। लॉग ऑफ x हमने नाम रखा हुआ है साइन इनवर्स y और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो ये सारे इंटेग्रल का जो आंसर बना नेचुरल लॉग ऑफ साइन इनवर्स वाई। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी पार्ट। डी पार्ट में इसने कहा कि इसके आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, 2 टाइम जिसे हमने डिफरेंशिएट करना है। तो यहां सबसे पहले डेरिवेटिव का साइन लगा दें, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, ये y और x साइन x माइनस का 3 cos x। इस पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का, u इंटू वी फॉर्म भी उसे बोलते हैं। ये फंक्शन u, इस फंक्शन को नाम रख लीजिए v का, u डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस का v और डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस का 3 और डेरिवेटिव ऑफ cos x, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, और cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन x, वो माइनस साइन इस माइनस को कर देगा प्लस। ये हमारे पास आया है जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और जब इसे सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इस पर अगेन प्रोडक्ट रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x, फिर 3 और डेरिवेटिव ऑफ साइन x। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, अगेन साइन x का डेरिवेटिव cos x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x। 3 cos x प्लस cos x प्लस cos x, ये हो जाएंगे हमारे पास 5 cos x माइनस का x साइन x। ये आया जी इसका सेकंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर ई, स्टेट रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम के ऊपर मैंने इसकी स्टेटमेंट भी, इसका प्रूफ भी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने उस वीडियो का लिंक भी आपको दे दिया है, आप चैनल से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मौजूद है वहाँ से भी रोल्स थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है और क्या उसका प्रूफ है, इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी पार्ट एफ। evaluate -1 to 5 x minus 2 mod of x minus 2 into dx। मॉडुलस क्वेश्चन इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व करने हैं कि जो मॉड में पड़ी हुई वैल्यू है इसे आप 0 पुट कर दें, जो भी मॉडुलस में वैल्यू है इसे 0 पुट कर दें, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये जो -1 से 5 तक हमें इंटरवल दिया गया है, इसे आप ब्रेक करेंगे -1 से 2 तक और 2 से 5 तक। तो इसे हम लिखेंगे -1 से 2 x माइनस 2 इंटू डी एक्स, फिर 2 से 5 x माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब मॉडुलस में जो कि प्लस माइनस वैल्यूज होती हैं, अगर आप इस इंटरवल को देखेंगे 2 से 5, 2 और 5 के दरमियान में अगर हम वैल्यू 3 यहाँ पे x की वैल्यू रखें तो 3 माइनस 2 ये पॉजिटिव आंसर देगा, जबकि -1 और 2 के दरमियान में वैल्यू +1 आएगी यहाँ नेगेटिव। तो जहां पर वो नेगेटिव साइन देगा वहां आपने एक नेगेटिव साइन लगा देना। भाई मॉडुलस जब ओपन करेंगे दो वैल्यूज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने देखना ये है कि किस इंटरवल पर नेगेटिव वैल्यू आ रही फंक्शन की, वहां पर एक नेगेटिव साइन आ जाए। फिर माइनस साइन और x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x² 2 और लिमिट्स आ जाएंगी -1 से 2 तक, और 2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x2x और लिमिट्स है जी -1 से 2, फिर x² 2 और लिमिट्स हैं 2 से 5
-2x और लिमिट्स हैं जी 2 से 5 तक। अब इसमें लिमिट पुट करनी है। लिमिट इस तरह पुट करते हैं कि पहले आएगी अपर लिमिट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दरमियान में माइनस, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस का 2, अपर लिमिट पुट करेंगे 2, दरमियान में माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे -1, फिर प्लस अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे 25, लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर माइनस का 2, अपर लिमिट पुट करेंगे 5, दरमियान में माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस का 2 जी, 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यहाँ 2 रह जाएगा, इधर माइनस का 1/2, फिर -2 और 3, फिर प्लस 25 और माइनस का 4, यह आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2, फिर -5 - 2 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया। नेगेटिव साइन से 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 और प्लस का 2, ये माइनस का 4 आया। लेकिन अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1/2 और +4, और यहाँ प्लस का 21 डिवाइडेड बाई 2 और -6, 21 और प्लस का 1, 22 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो आ जाएगा जी 11, और 4 - 6 करेंगे -2, तो फाइनली इसका आंसर किस चीज के बराबर 9 के। तो मॉडुलस क्वेश्चन इंटीग्रेशन में हमने ऐसे सॉल्व करने हैं कि जो भी मॉडुलस में पड़ी हुई वैल्यू उसको 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लें, और ये जो हमें इंटरवल गिवन है इसे ब्रेक कर दें -1 से 2, फिर 2 से 5 तक, और इसमें देखना है कहाँ पर साइन पॉजिटिव आता है कहाँ नेगेटिव। जहां पर साइन नेगेटिव आएगा वहां पर एक नेगेटिव साइन लगाया, x की इंटीग्रेशन x²/2, -2 की इंटीग्रेशन -2x हो जाएगी, और फिर इसमें लिमिट्स पुट करनी है जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और कैलकुलेशन की है तो इसमें फाइनली आंसर जो है वो 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और उसका पार्ट जी है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x is equal to absolute of x - 3 at x is equal to 3। 3 पॉइंट के ऊपर हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है। इस f of x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x - 3 negative x - 3 if x - 3 is less than 0 और x is less than 3। फिर इसी में लिख सकते हैं x + 3 पॉजिटिव if x - 3 greater than or equal to 0, x greater than or equal to 3। मैंने इसे पीस वाइज फंक्शन बना लिया। एब्सोल्यूट में दो वैल्यूज हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एब्सोल्यूट ऑफ x जो है मॉडुलस ऑफ x, उसकी मैंने डेफिनेशन अप्लाई की है यहाँ पे। अब कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। अगर कोई फंक्शन 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे तो उस फंक्शन को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। पहली कंडीशन ये है कि उस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। और थर्ड कंडीशन है वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल आनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फेल हो गई तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू वहां पर कैलकुलेट करते हैं जहां पर साइन इक्वालिटी का हो। तो इसमें जब आप यहाँ 3 रखेंगे, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट से है तो वैल्यू 3 से लेस होगी, स्लाइटली लेस होगी वैल्यू। उसके लिए आप लेस देन 3, x इज लेस देन 3, तो यहाँ पर जो फंक्शन हम यूज करेंगे -x - 3,
और इस पर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसी पर हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस का मतलब है वैल्यू ऑफ x विच आर ग्रेटर देन 3। तो इसमें जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो x माइनस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बोथ आर इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे इस फंक्शन की जो लिमिट बनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0। लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और इसकी लिमिट का आंसर किस चीज के बराबर आएगा, 0 के, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आ गई। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 आ रही है, तो यहां पर आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द, so f of x is equal to x minus 3 at x is equal to 3 is continuous। ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएगा 3 के ऊपर। नेक्स्ट है जी इसी का पार्ट नंबर H। पार्ट H में कह रहा है evaluate limit x approaches to infinity 4x cube minus 2x square plus 1 divided by 3x raised to power 3 minus 5। इन्फिनिटी पे इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। जब भी आपको लिमिट्स इन्फिनिटी भी दी गई हो और फ्रैक्शन में आपने वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उस पर आपने डिवाइड कर देना। इस फ्रैक्शन में देखेंगे वेरिएबल की जो भी मैक्सिमम पावर है, हर टर्म को मैक्सिमम पावर पे आप डिवाइड कर दें। तो यहां लिखेंगे डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 4x क्यूब ओवर x क्यूब 2x स्क्वायर ओवर x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब 3x क्यूब ओवर x क्यूब माइनस 5 ओवर x क्यूब। ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 4 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ओवर x क्यूब 3 माइनस का 5x क्यूब। अब जहां जहां x है वहां पर उसकी लिमिट इंफिनिटी लगा दीजिए। 4 माइनस 2 ओवर इंफिनिटी 1 ओवर इंफिनिटी 3 माइनस का 5 ओवर इंफिनिटी और समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0। 4 माइनस 0 प्लस 0 3 माइनस 0। तो फाइनली इसमें आंसर किस चीज के बराबर आ जाएगा, 3 पे 4/3 के। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम हो और लिमिट अप्रोच करे इंफिनिटी पे, तो इनकी जो रेशो होती है, कॉफिशिएंट की जो रेशो है वही आंसर है। अगर इनमें पावर सेम आ रही है तो कॉफिशिएंट की जो रेशो होगी वही उसमें आंसर होगा, अगर लिमिट कहाँ पे अप्रोच कर रही है, इंफिनिटी पे। जी नेक्स्ट देखिए पार्ट आई है जी। evaluate e raised to power x cos x into dx। इस इंटेग्रल को evaluate करना है और इस पर हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, अगर इसे हम नाम रखें फर्स्ट फंक्शन, इसको नाम रख दें सेकंड फंक्शन का।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसी आंसर को यहां लिखेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये है फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इस क्वेश्चन पे हम अप्लाई करते हैं, इसे हम रखते हैं जी फर्स्ट फंक्शन और इसको रखते हैं सेकंड फंक्शन। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज़ टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स ही होती है, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसी आंसर को यहाँ लिखेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अगेन हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स, ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज एक्स फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज एक्स इंटू डी एक्स। और ये इंटीग्रल रिपीट हो गया, इसे आप नाम रख दीजिए आई का। तो यहां हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स और माइनस का आई, और ये माइनस आई अगर हम इस तरफ शिफ्ट कर दें तो 2i, यहां से ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन, कॉज एक्स और प्लस का साइन एक्स, और i की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करेंगे कॉज एक्स प्लस का साइन एक्स, और जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाए तो सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसे आप नाम रख लीजिए c का। तो ये था जी हमारे पास इंटीग्रल जो है, एवेलुएट द इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स डीएक्स पार्ट आई था। जे पार्ट है फाइंड द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन द एक्स वाई प्लेन दैट पासिस थ्रू अ पॉइंट 9,4 and whose slope at each point is 3 square root of x। वो कर्व तलाश करनी है जो कि इस पॉइंट से पास करती हो और जिसकी स्लोप किस चीज के बराबर हो, 3 स्क्वायर रूट ऑफ x के। और स्लोप का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है dy ओवर dx, यानी dy ओवर dx जो है वो बराबर है 3 स्क्वायर रूट ऑफ x के। स्लोप या dy ओवर dx एक ही बात है, और यहां से अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो y बराबर हो जाएगा x की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ये 3 इस 3 से कैंसल, तो 2x की पावर 3/2 और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये कर्व पास करती है इस पॉइंट से, तो इसको ये सेटिस्फाइड भी करेगी। जहां पे y है वहां पे 4, x की जगह पे 9, उसकी पावर 3/2 प्लस c, और इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, वो स्क्वायर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा जी 27, 3 रेज़ टू पावर 3 27, और यहाँ से 4 इज इक्वल टू, इसको डबल करेंगे 54, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -50। इस वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो y बराबर हो जाएगा 2x की पावर 3/2 -50। ये वो कर्व है जो कि इस पॉइंट से पास करेगी, और अगर आप इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो आंसर किस चीज के बराबर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ x। ये था जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। नेक्स्ट आप देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है
state mean value theorem and find the value of c for the function f of x is equal to x into x minus 1 x minus 2 that satisfy the hypothesis of mean value theorem on the interval 0, 1/2। मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट और इसका प्रूफ ये मेरी चैनल के ऊपर एक अलग से वीडियो मौजूद है, आप वहाँ पर भी जाकर उसको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका वीडियो का जो लिंक है वो आपको दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं इसकी स्टेटमेंट। मैं आपको क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवा देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। इसमें अगर आप फाइंड करेंगे एफ ऑफ 0, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये सारी वैल्यू किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, 0 पे। फिर आप इसी फंक्शन पे 1/2 पे वैल्यू फाइंड आउट करें, एफ ऑफ 1/2 और 1/2 माइनस 1 करेंगे माइनस 1/2, 1/2 और माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 3/2, ये वैल्यू आ जाएगी 3/8। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मल्टीप्लाई करवा दिया इन दोनों वैल्यूज को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x। अब फाइंड करेंगे इसका डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ये आया जी इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। मीन वैल्यू थ्योरम की अगर हम इस पे डेफिनेशन अप्लाई करें, मीन वैल्यू थ्योरम कहता था जी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, 1/2। यानी इस ओपन इंटरवल के अंदर एक ऐसी वैल्यू जरूर होगी जिस वैल्यू पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो इसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। और एफ ऑफ बी आपने कैलकुलेट किया हुआ है 3/8 माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए तो ये वैल्यू 0 आ रही है डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। बी हमारे पास आ रहा है जी 1/2 माइनस ए 0 है इज इक्वल टू एफ डैश सी 3c स्क्वायर माइनस 6c और प्लस का 2। अब इस इक्वेशन में से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है c की। ये आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 और 3 इज इक्वल टू 12c स्क्वायर माइनस का 24c प्लस a 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस पे क्वाड्रेटिक अगर हम फॉर्मूला लगा दें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। एक्स की जगह यहाँ पर आप c लिखिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन c में आ रही है। 24 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 जी 24 का स्क्वायर 24 स्क्वायर और 4 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5। इन्हें अगर आप माइनस करते हैं सॉल्व करके 24 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमें आंसर दे रहा है जी 336। और c इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस इसके आप फैक्टर बना सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 21
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12। 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो ये 336 दे देगा, और 16 का स्क्वायर रूट जो है वो बराबर हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 21, 2 इंटू 12। 4 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ रह जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा जी 4 कॉमन लिया है, इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 6 रह जाएगा। नेक्स्ट एलसीएम अगर आप अलग अलग कर दें तो 6/6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21/6, तो c इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21/36। इस 6 को स्क्वायर रूट में लिख दिया तो c इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, अगर हम इसकी कटिंग कर दें 3 से तो इधर आ जाएगा 7 और यहाँ पे 12, तो c इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7/12 और c इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 12। लेकिन ये वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगी, 0 और 1/2। पॉजिटिव साइन के साथ इसे आप कैलकुलेट करें, ये वैल्यू इस इंटरवल में नहीं आएगी, जबकि ये वाली वैल्यू हमारे पास इस इंटरवल में आ रही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए या डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे, उन पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x, एफ डैश एक्स 6x² माइनस का 18x प्लस 12। ये आया है जी फर्स्ट डेरिवेटिव। इस फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर हम 0 पुट कर दें, 6x² माइनस 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने डिवाइड कर दिया है 6 पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² माइनस का x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाए हैं। x अगर कॉमन लेंगे x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 कॉमन लेते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। ये आए हैं जी हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज। और अगर पॉइंट फाइंड आउट करना है, इन वैल्यूज को आपने फंक्शन में पुट कर देना है। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 1³ माइनस का 9 1² प्लस 12 इंटू 1। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 9 प्लस 12 और 12 माइनस का 9 3 प्लस 2 5, f ऑफ 1 आ जाएगा जी 5। तो हमारे पास पहला क्रिटिकल पॉइंट बनेगा 1 और 5। इसी तरह ये वैल्यू 2 लगाएंगे यहाँ पे। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2³ 9 इंटू 2² प्लस 12 इंटू 2 2 रेज़ टू पावर 3 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 माइनस का 36 प्लस का 24 माइनस का 36 माइनस का 12 और 16 माइनस 12 4। तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 2,4। ये सॉल्व हो गया जी, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड आइडेंटिफाई द इंटरवल्स ऑन विच f इज इंक्रीजिंग और एंड डिक्रीजिंग।
वो इंटरवल बताने हैं जहां पर हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। जी यहाँ पर आप एक रियल लाइन ले लें माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और x की वैल्यू जो हमारी आई है, एक x की वैल्यू 1 आ रही है, दूसरी x की वैल्यू इसमें 2 आ रही है। x की वैल्यू आपने पुट करनी है फंक्शन के, अब ये 1 2 ये दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब 1 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान में, 1 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान में कोई वैल्यू रखें और उसे पुट करें फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में। जैसे मैं 1 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान में अगर मैं 0 वैल्यू रखता हूँ और फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करता हूँ एफ ऑफ 0, ये आंसर आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 12। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 12 विच इज ग्रेटर देन 0। जिस इंटरवल पर हमारा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आए वहां पर फंक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज, और ये अल्टरनेट होंगे, आगे डिक्रीज करेगा फिर यहाँ पर इंक्रीज करेगा। तो हम लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीज करता है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, फिर यूनियन और 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और डिक्रीज करेगा डिक्रीजिंग ऑन 1, 2। 1 और 2 के दरमियान में कोई भी आप वैल्यू रखेंगे 1.5 फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में रखनी है। यहाँ पर लिखिए एफ डैश ऑफ 0 फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में। यहाँ फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसमें रखेंगे तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा। इसमें से कोई वैल्यू रखेंगे 2.5 रख दें, 3 रख दें, तो ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फिर ग्रेटर देन 0 आएगा। और जहां पर ग्रेटर देन 0 आ जाए वहां पर इंक्रीज लिखना है, जहां पर लेस देन 0 आएगा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव वहां लिखेंगे डिक्रीजिंग। नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज, फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज। मैक्सिमा मिनिमा बताना है, कौन सा पॉइंट है जहां पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है। उसके लिए आपने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। एफ डबल डैश एक्स इज 12x और माइनस का 18। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सट्रीमा, सेकंड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसमें एफ डबल डैश में 1 रखता हूँ, 12 इंटू 1 माइनस 18, आंसर -6 लेस देन 0 आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 हो तो फंक्शन होता है जी मैक्सिमम। एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1। और अगर आपने फाइंड करनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, वो आप पुट कर देंगे इस फंक्शन में। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 9 प्लस 12, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5। ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इस पॉइंट पे 2 पे, फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में ये 2 पुट करें, 12 इंटू 2 माइनस का 18, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, उसमें से 18 माइनस किया तो ये आंसर 6 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0। तो हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स क्या है, मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो फंक्शन मिनिमम होता है, और अगर आपने फाइंड करनी है इसकी मिनिमम वैल्यू तो इसे यहाँ पर पुट कर दें, 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3, 9 इंटू 2 का स्क्वायर, 12 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा जी 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 माइनस का 36 प्लस 24 माइनस 36 माइनस 12, तो ये 4 आ जाएगी इसकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 5, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम।
ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जिसे हमने सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन की कौन सी टाइप है। वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, क्योंकि आप वेरिएबल इसमें एक्स और वाई अलग अलग नहीं कर सकते। सेकंड थी होमोजीनियस। होमोजीनियस में हर टर्म की डिग्री सेम आती है, यहाँ 4 है, इधर 3 आ रही है, इधर 1 आ रही है। होमोजीनियस भी नहीं है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, वेयर डी एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो m है और डी वाई का जो कॉफिशिएंट आ रहा है वो n आएगा जी। अब आपने पार्शली डिफरेंशिएट करना है m को विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शल ओवर पार्शल y 3xy² माइनस वाई क्यूब प्लस 2x। विद रिस्पेक्ट टू y इसकी डिफरेंशिएशन हमने करनी है और y के अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। 3x² तो कांस्टेंट है, y² का डेरिवेटिव 2y, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y² कांस्टेंट का 0, तो 6x² माइनस 3y²। ये आया जी पार्शियल m ओवर पार्शियल y। अब आपने इस n को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x³ माइनस 3xy² प्लस 1। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 6x² माइनस का 3y², x का 1 हो जाएगा, अकेला कांस्टेंट और डेरिवेटिव 0। अब आप देखें 6x² माइनस 3y² सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y बराबर हो गया पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है ये पता चल गया कि ये एग्जैक्ट है। एम डी एक्स प्लस टर्म विच इज फ्री फ्रॉम x इन n। n की वो टर्म लिखेंगे जिसमें x नहीं आ रहा होगा, n की वो टर्म लिखनी है जिसमें x नहीं आ रहा, विच इज फ्री फ्रॉम x होगी, जो x से बिल्कुल आजाद है जी। m लिखिए यहाँ पे, m की वैल्यू है 3x² माइनस वाई क्यूब प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस टर्म, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, ये 1 लिख दें, dy और इज इक्वल टू 0। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसे करना है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x² का डेरिवेटिव हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 3 और ये कांस्टेंट है y³ वैसे ही यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन x और इसका x²/2 और प्लस इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है और इधर आ जाएगा जी कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए ये कंडीशन दी गई है कि अगर x की वैल्यू -2 रखी जाए तो y की वैल्यू इसमें कितनी आती है 1, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रखेंगे -2, तो -2 का क्यूब -8, y की वैल्यू 1, x की जगह पे -2, y की वैल्यू 1, x की जगह -2 करेंगे 4 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू c हो जाएगा जी। यहाँ पे 4 + 2 6 और प्लस का 1 7 -8 -1 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में, c की पुट इन 1, ये आ जाएगा x³ y² माइनस का xy³ और प्लस का x² प्लस y और c की वैल्यू है जी -1, तो x³ y² xy³ x² प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का बी पार्ट है जी, एवेलुएट करना है इस इंटेग्रल को। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इंटू डी एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। अब देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे 2x चाहिए, तो यहाँ पे 2x बनाने के लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। फिर माइनस 4x का डेरिवेटिव -4 चाहिए, तो 4 इसमें हमने ऐड भी कर दिया और 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। इधर आ जाएगा जी 1/2, फिर 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इंटू डी एक्स, फिर प्लस, और इस 1/2 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड, माइनस 4x का डेरिवेटिव -4 बनाने के लिए 4 इसमें सब्ट्रैक्ट किया, 4 इसमें ऐड किया, फिर 2x माइनस 4 पर एलसीएम अलग कर दिया और इस 4 के ऊपर एलसीएम अलग किया। अब ये डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, जब डेरिवेटिव न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर में मौजूद हो तो हमने डिनोमिनेटर का लॉग ले लेना है, फिर प्लस, इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ 2 रह जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 और फिर प्लस 4 इंटू डी एक्स। इस 8 को लिखा है 4 प्लस 4, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 8 प्लस, यहाँ पे आ गया जी 2 डिवाइडेड बाय, ये जो 4 लिखा हुआ है इसे लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर, और बाकी ये जो 3 टर्म्स हैं इसे लिख रहा हूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस सारे की इंटीग्रेशन होती है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसमें कंडीशन ये है कि वेरिएबल की पावर छोड़कर डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, जबकि ये पावर छोड़ दें, कांस्टेंट का 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 प्लस 2, ये आ गया जी 1/a टेंजेंट इनवर्स, ये x की जगह पे आ गया x माइनस 2 और प्लस c, तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये कटिंग हो जाएगी, तो टेंजेंट इनवर्स x माइनस 2/2 और प्लस c। ये था जी इसका सॉल्यूशन, और ये पेपर भी हमारा कंप्लीट हो गया है 2016 का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।